शाम का समय मैं भगवान की आरती और स्तुति से शुरू करती हूँ, क्योंकि कुछ पल मेडिटेशन के लिए और अपने मन के सुकून के लिए ज़रूर देने चाहिए। ये एक ऐसे पल होते हैं जो ना कि हमें एक एनर्जी देते हैं, बल्कि भगवान की कृपा भी हम पे बनी रहती है। आजकल बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ है और इसमें परेशानियाँ, डिप्रेशन और सैडनेस, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मन में आती जाती रहती हैं। तो इसके लिए अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ पल हम मेडिटेशन में ज़रूर दें। आज मेरा दिल पनीर की भुर्जी बनाने को कर रहा था। मसालेदार पनीर की रेसिपी। तो मैंने ये घर के दूध से ही पनीर निकाला। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बना है और टेस्टी भी बहुत होता है। तो उसके लिए मैंने बेसिक से मसाले लिए हैं। ये टाइम ऐसा होता है जब हम अपनी फैमिली की वेट कर रहे होते हैं, बच्चों की वेट कर रहे होते हैं। बच्चों ने ट्यूशन से आना होता है, हस्बैंड ने अपने ऑफिस वर्क से आना होता है और हर हाउसवाइफ, इंडियन हाउसवाइफ इस टाइम किचन में कुकिंग करती है, रात के डिनर का अरेंजमेंट करती है और उसी के साथ हमारी नाइट रूटीन भी किचन की स्टार्ट हो जाती है। तो घर में खाना बनाना और वही पौष्टिक खाना अपनी फैमिली के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। एक वुमन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी फैमिली को भी न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करे। उसके लिए थोड़ी सी तवज्जो हमें अपने खाने पीने में देनी पड़ती है। तो ये काम वो एक औरत के हाथ में ही होता है कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाती है, क्योंकि वो भी एक हाउसवाइफ है, बच्चे भी काम पर जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है वो टाइम, जिस टाइम वो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और अपनी फैमिली की सेहत का भी ध्यान रखें। हमारी इंडियन किचन में कोई भी सब्ज़ी और साथ में चपाती ही चलती है। तो आज मैं इसके साथ सिंपल चपाती बना रही हूँ। आटे को सॉफ्ट और अच्छा गूंदने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हल्के गुनगुने पानी के साथ आटे को गूंदा जाए और इसे 10 या 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा जाए। तो आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसकी जो चपाती होती है बहुत अच्छी बनती है। लगभग हमारा पनीर की भुर्जी का मसाला रेडी हो गया है। जो सब्जियां हैं वो काफ़ी हद तक गल गई है, बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है। थोड़ी क्रंचीनेस सब्जियों की होनी चाहिए, तभी पनीर की ये रेसिपी अच्छी बनती है। अब मैं ऐड करूँगी बेसिक से मसाले। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने, बेसिक से नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर डाला है मैंने। तो इसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और नेचुरल टेस्ट आता है। कई बार ज़्यादा मसाले डालने से पनीर का फ्रेगनेंस और टेस्ट ओवरकम हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसकी फ्रेगनेंस भी बरकरार रहे। तो अब हम जो मैश किया हुआ पनीर है वो डालेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना मुलायम है ये बना हुआ। तो इसकी रेसिपी भी मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, तो किस तरह से सॉफ्ट और डिलीशियस पनीर हम घर पे ही बना सकते हैं। मैं बहुत कम है जो मार्केट से लेती हूँ पनीर, इस तरह से घर पे ही बना के खिलाया जाता है, क्योंकि पता नहीं बाहर के पनीर में हम क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती है। आजकल मिलावट का इतना ज़माना है
तो ये लीजिए, मेरी पनीर की रेसिपी तो रेडी है, मसालेदार पनीर रेसिपी, पनीर की भुर्जी। अब टाइम है चपाती का। रूटीन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और जो मैं फ़ॉलो करती हूँ कि जैसे जैसे जहाँ से भी मैं कोई चीज़ उठाती हूँ तो दोबारा उसे उसी काउंटर पे रखती जाती हूँ। इससे क्या होता है, आपकी सेल्फ़ क्लीन रहती है और आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। तो अगर आप उसी टाइम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैनेज करते जाएंगे तो लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, हमारी आदत होती है कि हम हर चीज़ निकालते जाते हैं सेल्फ़ पे, और सेल्फ़ पे वो ढेर इकट्ठा होता जाता है। इकट्ठा होने के कारण लास्ट में जब आप अपनी किचन की क्लीनिंग करते हैं तो आपको बहुत टाइम उस चीज़ों को संभालने में ही लग जाता है। तो ये एक मेरा डेली रूटीन है, डेली रूटीन ऑफ किचन है कि मैं जैसे जैसे काउंटर पे चीज़ें निकालती हूँ तो जब उन चीज़ों की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है या फिर उन्हें यूज़ कर लेती हूँ मैं, तो दोबारा से उनकी जगह पर उनके ड्रॉर में मैं दोबारा रख देती हूँ। तो उसके बाद वही चीज़ें बचती हैं सेल्फ़ पे जो लेफ़्ट ओवर है, और उन्हें संभालने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए, ये साथ में मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी है, ये भी मैं गरम कर रही हूँ। किचन क्लीनिंग में ये टिप तो मेरी बहुत फर्स्ट उसमें आती है कि जैसे जैसे आप चीज़ें निकालें वैसे वैसे उन्हें अपने ड्रॉर्स में डालते रहें। एक और टिप है जो मेरी बहुत यूज़फुल है, वो है कि आप जब चीज़ें निकालते हैं तो उन्हें साथ साथ में ही अगर थोड़ा सा आप वाइप अप कर लें, थोड़ा साफ़ कर लें, तो वो लंबे समय तक साफ़ रहती है। बार बार उनके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। कोई ऐसे ड्रॉर्स हैं या कोई ऐसे बॉक्सेस है जिन्हें निकालने पर आपको लगता है कि ये थोड़े से गंदे हैं, अगर आप उसी टाइम टिश्यू पेपर से या वेट क्लॉथ से साफ़ कर लेंगी तो वो चीज़ें आपकी साफ़ होती जाएगी। तो ये मेरा एक रूटीन है कि मैं जब भी खाना वगैरह करके डिनर टाइम मेरा ओवर होता है तो सबसे पहले चीज़ें मैं जो स्टोर करनी है उन्हें देखती हूँ, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह, इन सबको छोटे बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारी फ्रिज पे भी जगह कम कंज्यूम होती है और नेक्स्ट यूज़ के लिए भी हमारी चीज़ें सेफ़ हो जाती हैं। तो इसी तरह से जो चीज़ें हमने खा ली है या फिर जो लेफ़्ट ओवर है उन्हें हम संभाल कर बाकी के बर्तन मैं सिंक में डालती चली जाती हूँ। कभी मौसम गर्मी का होता है तो कभी मौसम ठंड का। दोनों ही मौसम में जब बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ अरेंजमेंट्स हम पहले से ही करके रखें। अगर हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे तो हमें किचन रूटीन को रोज़ाना करने में बोरियत महसूस नहीं होगी और हमारी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। तो अपने किचन काउंटर को क्लीन और साफ़ रखिए। एक अपनी डेली की आदत बनाइए कि आपको अपने किचन की सेल्फ़ को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है नेक्स्ट यूज़ के लिए, ताकि आप जब नेक्स्ट सुबह जब उठें या आप देखें काउंटर तो आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, वो एक फ्रेशनेस आप पे लगी रहे। दूसरी चीज़ जो मैं करती हूँ कि वो चीज़ें जो मैं अपने खाने बनाने में यूज़ करती हूँ उन्हें मैं साथ साथ में ही साफ़ करती चली जाती हूँ। जैसे कि मेरा गैस चूल्हा, गैस स्टोव, चिमनी और वो सेल्फ़ जो गैस के साथ में आती है उन पे मैं साथ में ही हाथ मार देती हूँ। उन्हें मैं साथ में ही
सर्फ से या फिर डिटर्जेंट से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो कुछ छींटे तेल के या कुछ आटे के या कुछ मसाले की चीज़ें गिर जाती हैं। अगर आप उसी टाइम उन्हें साफ़ कर देंगे तो एक तो उन पे निशान नहीं पड़ते और आपकी किचन उसी टाइम जो दाग अभी पक्के नहीं हुए हल्के हैं साफ़ होने में भी आसानी रहती है। और एक टिप मैं एक और दूंगी कि जब भी आप किचन की सेल्फ़ या काउंटर या गैस को साफ़ करें तो थोड़ा सा पानी गर्म ही लीजिए। थोड़ा पानी गर्म करने के बाद उसी से आप थोड़ा साफ़ करें तो उससे क्या होगा, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और आपकी काउंटर और गैस और आपकी चिमनी वगैरह अच्छे से साफ़ होंगी। तो ये लीजिए, देखिए सारे बर्तन मेरे सिंक में इकट्ठे हो गए हैं। तो अब बाकी चीज़ें जब मेरी बिल्कुल क्लीन अप हो गई हैं, अब मैं अपनी वो किचन की बास्केट जिसमें मैंने बर्तन धो के रखे हुए थे, पहले वाले बर्तन रहे, उन्हें मैं सबसे पहले सेल्फ में अच्छे से रख दूँगी ताकि मेरी किचन की बास्केट, मेरी वेसल की बास्केट, बर्तनों की टोकरी मेरी खाली हो जाए और दोबारा से मैं नुचड़ने के लिए बाकी वाले बर्तन जब धोऊंगी तो उसमें रख सकूँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये एक तो चीज़ें लगातार करती जाएंगी तो उसी टाइम आपकी किचन साफ़ होती चली जाएगी। तो मैं अब जल्दी जल्दी से अपने ये रात के जो बर्तन हैं ये धो लूँगी। धोते हुए भी आप इस बात का ध्यान रखें, आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में थोड़ा सा गुनगुना पानी ही लीजिए। तो इससे क्या होगा, बर्तन जल्दी से धुलते हैं और चिकनाई बिल्कुल नहीं रहती। एक मेरी ये टिप है कि जब भी आप बर्तन धोते हैं तो टोकरी का यूज़ ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बर्तन वहीं पे नुचड़ जाएंगे और बिल्कुल सूखे बर्तन आप काउंटर शेल्फ्स पे रख सकते हैं। तीसरी चीज़ है, यहाँ पे मैं जो सिंक यूज़ करती हूँ उन्हें भी मैं रात की रूटीन में एक बार अच्छे से विम बार से या विम से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी विम में भी किसी तरह का गंदगी नहीं रहती, एक फ्रेशनेस रहती है। और आपने देखा होगा कि लगातार यूज़ करने के बाद जो खाना वगैरह होता है वो सिंक की पाइप्स में या सिंक में जमा होने के कारण उसमें स्मेल आ जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन्हें अच्छे से साफ़ करके थोड़े गर्म पानी से इसमें डालकर धो दीजिए ताकि जितनी भी नमी और ऑयल वाला खाना चिपका हुआ है वो निकल जाए। अब साथ में ही मैं अपने चिमनी को साफ़ कर दूंगी, गैस चूल्हे को भी मैं साफ़ कर दूंगी। अब मैंने क्या किया है, गर्म पानी से ही इस डस्टर को अच्छे से धोकर उससे मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ इसमें ना रहे। और यही कपड़ा मैं साथ में अपने सेल्फ पे भी फेर दूँगी ताकि जो भी दाग अब रह गए हैं और जो मैंने अपने विम बार या उससे सर्फ से साफ़ किए हुए हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएं। हम लेडीज़ की एक और प्रॉब्लम होती है कि हम कई बारी हमारी सेहत भी ठीक नहीं होती है। किसी दिन हमारी सेहत ठीक होंगी या किसी दिन हमारी एनर्जी लो होंगी, तो उस दिन हमें काम करने को इतना दिल नहीं करता। पर इसलिए ये ज़रूरी है कि जो किचन काउंटर या कोई बर्नर आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप डेली बेसिस पे साफ़ करते रहेंगे तो किसी दिन आप नहीं भी कर पाएंगे तो वो चीज़ें आपकी साफ़ रहेगी, तो उसमें स्मेल नहीं रहेंगी, गंदगी फंसेंगी नहीं और साफ़ रहेंगी। और वो कपड़े जो हम सेल्फ साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें भी आप अच्छे से तरह डिटर्जेंट से या सर्फ से साफ़ करके ही धो के अगर आप उन्हें ड्राई करके डालेंगे तो वो भी एक बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे और एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल कीटाणु रहित हो जाएंगे, इस तरह से डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने सिंक अपनी काउंटर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर ली है, क्लोथ्स बिल्कुल साफ़ कर लिए हैं, वो
सेल्फ़ काउंटर बिल्कुल साफ़ करके रख लिया है। स्टोव और चिमनी में भी एक बार हाथ फेर दिया है। और ये मेरी बर्तनों की बास्केट है जो साफ़ करके रख ली है। ग्लासेस अलग कर लिए हैं ताकि हाथ लगने से ग्लासेस टूटे ना, तो उन्हें मैं बर्तन की टोकरी से अलग कर लेती हूँ। तो ये था मेरा नाइट का रूटीन, जिसमें मैं अपने किचन से निकलने के बाद बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ ताकि मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो, कि अगली सुबह जब मैं उठूँ तो बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन में मैं जाऊँ। किचन भी एक भगवान का घर ही है, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं अपने लिए, भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो अब बारी आती है मेरी अपनी। तो क्या होता है कि जब हम डिटर्जेंट या सर्फ यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ बहुत ही स्क्रब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो मैं रात को वैसलीन ज़रूर यूज़ करती हूँ। अपने हाथों में और पैरों में वैसलीन लगा के उन्हें मुलायम कर देती हूँ। तो वैसलीन एक बहुत बढ़िया अल्टरनेट है, नहीं तो आप कोकोनट का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा फ्री टाइम है तो मैं अपनी फेवरेट मूवी देख रही हूँ, साथ में ये निटिंग का काम मैं कर रही हूँ। कोई भी आप अपनी शौक़ या हैबिट जो भी है उसे आप करके अपना एक दिल लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी एक टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती है। और एक होता है ना कि बिल्कुल खाली दिमाग हो तो पता नहीं हम क्या क्या सोचते रहते हैं, तो इन चीज़ों से भी आज़ादी मिलती है। तो मैं तो कहती हूँ लेडीज़ को अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। फ्री बैठकर अपने दिमाग को यूं ही क्या कहते हैं, खाली सोच लगाकर या फिर फ्री करके नहीं रखना चाहिए। अपने आप के अपने शौक़ पूरे कीजिए, अपने फ्री टाइम में आपको एंजॉय दीजिए, एंटरटेनमेंट दीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए। और सर्दियों का टाइम है तो ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया है रात को पीने के लिए गरम गरम। तो इससे भी क्या होता है कि एक भाई जो लेडीज़ एक अपने आप को जो एक निगलेक्ट करती है, तो इस तरह से हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ समय जब हम अपने आप को देते हैं, एक हम अपने आप को एक एनर्जी फ़ील करते हैं और हमें लगता है कि शायद इस तरह से हम जब अपने डेली रूटीन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी ओवरऑल वीडियो। तो इस बढ़ती हुई ठंड में मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कंटिन्यू रहिए मेरे और वीडियोस देखने के लिए। गुड बाय फ्रॉम माय साइड।